नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। छठे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव गोरखपुर में करेंगे रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक और विश्व कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री के रोड शो में उमड़ा भगवा जन सैलाब। योगी ही आएंगे गाने पर नाचे समर्थक। यूक्रेन के सैन्य बेस पर रूस ने किया बड़ा हमला। 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की हुई मौत। आर पार की जंग के मूड में है पुतिन। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के बाहर दिखा 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला। यूक्रेन में फंसे पड़ोसी देशों के लोगों की मदद करेगा भारत। आज यूक्रेन भेजी जाएगी राहत सामग्री की पहली खेप। उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार में हुई भस्म आरती। भक्तों की उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़। देवघर बाबा धाम मंदिर में मची भगदड़। कई श्रद्धालु हैं जख्मी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए मोहाली पहुंची टीम इंडिया। रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। जेसन रॉय ने गुजरात टाइटंस को दिया झटका। आईपीएल 2022 से हटने का लिया फैसला। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। तो खबर रीवा से है, जहां के कुछ दबंग लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की है। पीड़िता ने यह बताया कि जब वो अपने ससुराल में थी तब कुछ लोग आए और उसके घर में तोड़फोड़ की और उसे मारा पीटा भी। महिला के पूरे घर को तोड़ दिया गया। और आपको बता दें कि महिला का उसके पति से विवाद चल रहा था। पति ने बिना बताए ही दूसरी शादी कर ली। वहीं महिला का यह कहना है कि पति उसे जान से मारना चाहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि पति ने ही उस दबंगों को भेजा था। आज एसपी कार्यालय है, किस लिए एसपी कार्यालय आवेदन नहीं दिए। थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से थाने में? सिटी कोर्ट वाली। क्या किस विषय की सुनवाई नहीं हो रही है? हमारे हस्बैंड ने मेरा पूरी छानी सीट वगैरह सब तोड़ के सीट भी तोड़ दिया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। मैं थाने गई, वहाँ से हमको भगा दिया गया आवेदन लेके। क्यों भगा दिया? वो कह रहे हैं कि ये कुछ नया होगा, तुम्हारा आपसी मामला है ये। क्या आपसे मामला? पूरा घटनाक्रम का क्या था ये बताइए। घटना यही थी कि जब सुबह हम अपने घर में फंक्शन दिए जाने को तैयार हो रहे थे तो मेरी नंद जेठानी की लड़कियां घर आईं, दरवाजा खटखटाई, हम खोले। उसके बाद हमारा बाल पकड़ के हमको बाहर कर दी और हमारे पति सबरी लेके छानी पे चढ़ गए। पूरी छानी को तोड़ फोड़ दिए और पूरा सामान ले जाके बाहर रोड में रख दी थी, वो लकड़ी वगैरह सब। और मेरी जेवर रखा था जो मेरा आदमी सबरी गिरा के अंदर उतरा और अंदर से लिया है और लेके दूसरे के दरवाजे से निकल के बाहर आ गया। कोतवाली जाते हैं, बताते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर ऐसा उन लोगों ने क्यों किया आपके साथ? भाई उसका लड़का है, हम उसको लेके कहाँ जाए, उसी के घर में तो रहेंगे। और फिर वो सरकारी भूमि है, कोई ये तो नहीं है कि हमको पट्टे में हमको दिया है तो उसका जबरन कब्जा कर लीजिए। आप लोगों का तलाक भी नहीं हुआ है, तलाक हमारा कहीं नहीं हुआ। 125 भी चल रहा है, हाई कोर्ट भी चल रहा है। उसके बाद भी पुलिस इनको इतना पावर दे के रखी है कि चाहिए जान मार दी, पुलिस नहीं आती समय से। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, इंसाफ मिले हमारे बच्चे को, हमारे। खबर आगरा से है। जैसे कि सबको पता है कि आज महाशिवरात्रि है, लेकिन आगरा के मदिया के कटरा सिकंदराबाद रोड पर स्थित दुखहरण महादेव मंदिर में कोई सफाई नहीं दिख रही है। शिवरात्रि के दिन इस मंदिर पर काफी भीड़ होती है। वहीं मंदिर के गेट पर ही पानी की बदबू से भक्तों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम में एवं क्षेत्र के नेताओं से शिकायत करने के बावजूद भी इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या परेशानी है सर, आपको क्या है? परेशानी भैया जी इतनी है कि देखो बीजेपी गवर्नमेंट होते हुए भी हम दर्शन करने के लिए मंदिर आते हैं ना, सारा पूरा पानी भरा हुआ, मंदिर अंदर नहीं जा सकते। ये बहुत स्थिति खराब हो रही है। कम से कम दर्शन त्योहार के टाइम पर तो नाले साफ रहना चाहिए। दरवाजे कैसे अंदर मंदिर के अंदर कब से कितने दिनों से ये पानी भरा हुआ है? काफी दिनों से, आज से नहीं है, काफी दिनों से स्थिति। इसकी शिकायत आपने किस किस से की है? अरे भाई साहब इसकी शिकायत नगर निगम में कई बार की थी, वो करवा देंगे, लेकिन नगर निगम वाले सुनने नहीं है। लेकिन योगी जी ने आदेश दिया था कि सभी शिवालयों की सफाई होनी चाहिए, शिवरात्रि पर नहीं हुई। हाँ, तो आप क्या कहना चाहिए?
ये कहना चाहेंगे कि योगी से खुद जानते हैं, सक्षम है, इस चीज़ को देखते हुए उनको थोड़ा आदत देना चाहिए कि त्यौहार के होते हुए इतनी गंदगी हो रही है हमारे यहाँ पे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सोना म्यानी है। क्या परेशानी है आपको? सर एक्चुअली ये परेशानी रहती है कि ना हम डेली आते हैं यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, बट यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ इतना पानी भरा रहता है कि दर्शन करना भी दुश्वार हो जाता है। अब कोई व्यक्ति आप देखिए कैसे जाएगा उस पार, कितनी प्रॉब्लम के साथ हमें इस डिफ़िकल्टीज़ को पार करके वहाँ बाबा के दर्शन करने जाना पड़ेगा। बट इस डिफ़िकल्टी को दूर करना चाहिए ना सरकार को। कितने टाइम से ये पानी भर रहा है मंदिर बहुत के टाइम आगे? से देख रही हूँ क्योंकि मैं रेगुलर ही आती हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। इस वजह से प्लीज़ इस सुविधा को इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं पर की है? शिकायत को तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कहाँ शिकायत करने जाऊंगी। बट आप दर्शन करने आते हो मंदिर का, आपको काफी परेशानी होती है। हाँ जी, हम ऑन रोड ये है तो ये तो चीज़ देखनी चाहिए ना, क्योंकि ये ऑन रोड ही है बेसिकली, किसी गली में तो नहीं है मंदिर, बट ऑन रोड है तो इसका ध्यान जरूर देना शिवरात्रि आने वाली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सफाई के आदेश दिए थे, फिर भी सफाई नहीं चाहिए। हुई। फिर भी सफाई नहीं हुई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब सफाई के बारे में हम क्या ही कहें कि सरकार ही ऐसी है कि क्या सफाई- मानते हैं यहाँ के अधिकारी? वहीं खबर देवरिया जिले के रुद्रपुर से है, जहां पर रुद्रपुर निवासी स्वर्गीय बाबू नंदन गुप्ता के पुत्र सत्यम गुप्ता एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग के बीच वो वहां पर फंस गए। घर पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। वहीं परिवार का ये कहना है कि भारतीय दूतावास कोई मदद नहीं कर रहा है, उनके ही हाल पर छोड़ दिया है। वहीं यूक्रेन में फंसी सृष्टि ने बताया कि भारत सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाएगी तो छात्र भूख से ही मर जाएंगे। 6 बजे हमने 2 ब्लास्ट की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद यहाँ काफ़ी बच्चे पैनिक करने लगे थे। हमें कोई भी क्लियर न्यूज़ नहीं मिली थी। इंडियन एम्बेसी बार बार एडवाइजरी पे एडवाइजरी दे रही थी, पर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बताए गए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गया हमें रेड अलर्ट्स के बारे में, इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताया गया कि आपको सायरन सुनाई देगा, आपको तुरंत हमारी एनाटॉमी बिल्डिंग पास में ही है, हमारे हॉस्टल के पास में, वहाँ जाना होगा। वहाँ बंकर्स बने हुए हैं, 2-2 बंकर्स हैं। हमारे लगेजेस भी पैक करा दिए गए थे, कुछ भी छोटा मोटा सामान कुछ भी, ये सब पैक्ड है। और हमें बोला गया है बस सायरन की आवाज़ सुनाई दे और हमें भागना है। इस अलर्ट के और इस वजह से हम लोग कल से बच्चे सोए नहीं हैं हॉस्टल्स में कि कब सायरन हो जाए, कब क्या हो जाए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है डनीप्रो सिटी में। और जैसे कि सारे बच्चे, जितना हम लोग डरे, हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स डरे हैं। और एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी दे रही है, वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे मीडिया में दिखा रहे हैं कि बसेस अरेंज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को खुद बस अरेंज करनी पड़ेगी। एम्बेसी की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आज बताया गया है कि बॉम्ब ब्लास्ट रात में भी हो सकता है। कोई भी क्लियर सिचुएशन बताई नहीं जा रही कि हमें आगे करना क्या है। हमारे कुछ दोस्तों ने बात की एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से, वो कह रहे हैं नहीं, बसेस आपको ही अरेंज करानी है। अब इसकी जिम्मेदारी भी हमें खुद लेनी और हम पड़ेगी। कैसे सिचुएशन में बसेस अरेंज कर सकते, बाहर निकल सकते? यहाँ पे तो सारा कुछ बंद है। और इस वजह जबकि से 9 बजे के बाद जाना अलाउड अलाउड नहीं नहीं है। है। कर्फ्यू तो सिचुएशन हम है लोग कैसे जा सकते हैं? और इस पे एम्बेसी बोल रही है कि आप लोग खुद बस अरेंज करके आओ, लेकिन मीडिया में शो हो रहा है कि बसेस अरेंज हैं, तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। हमें और एक बात बतानी थी, हम सिर्फ अकेले 2 बच्चे नहीं हैं, हमारे जैसे 1000 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं डनीप्रो में। तो बताइए। बात हुआ है कि हम रोमानिया बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं रात को। उसके बाद पता नहीं, मतलब मोबाइल बंद है उनका, कहाँ है। कि आपके लड़के को कैसे जो है क्या मदद हो तो आती हैं? मतलब आना तो चाहिए उनको। सब कोई चाह रहा है कि मेरा लड़का अपने घर आए, सुरक्षित आए। आपसे हमसे नहीं बात हुआ, उनके दोस्त से बात हुआ और लड़की से बात हुआ। ठीक है। आपका नाम? मेरा दुर्गावती गुप्ता। जो है वहाँ फंसी हुई है यूक्रेन में, क्या उनका समाचार मिला है? कैसी स्थिति है वहाँ पर इस समय? समाचार उनका जैसे फ़ोन पर तो बात उधर संतुष्टजनक मिलती थी, लेकिन कल से हम लोग बहुत दुखी हैं, नहीं मिला। लड़की से कल से अभी तक बात हुआ है दोबारा? खाने पीने का सामान लगभग ख़त्म हो गया है।
दोबारा बात हुई है लड़की से, क्या वो कहीं है? नहीं, बात हुई है तो उसने यही बताया है कि खाने पीने की सामग्री लगभग समाप्त होने के कगार पर है और काफ़ी मतलब दहशत में है। सब बगल में मतलब ये बम फूट रहे हैं। जहाँ पर धमाके हो रहे हैं वहाँ से कितनी दूरी पर है? वहाँ से ये जहाँ धमाके हो रहे हैं वहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। सरकार द्वारा कुछ आश्वासन मिला है? एम्बेसी और द्वारा बात हुई एम्बेसी है? से मतलब जो न्यूज़ में निकला है, न्यूज़ के अनुसार एम्बेसी से अब तक कोई के लिए मतलब राहत नहीं मिली है। एम्बेसी से हम लोगों की बात नहीं हुई है। जो टोल आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है? टोल फ्री नंबर हमको नहीं पता है। आप कौन है लड़की के? हम लड़की के बड़े पिताजी हैं। पिताजी? हाँ, सृष्टि यादव के बड़े पिताजी। जी बताएं। बच्ची के मुताबिक वहाँ 1000 बच्चे फंसे हुए हैं और सारे लोग दहशत में हैं। अगल बगल 3 दिन से वो बच्चे जितने भी हैं सब दहशत के मारे सोए नहीं हैं। भोजन सामग्री भी लोगों की समाप्त हो चुकी है। एम्बेसी से संपर्क करने के बाद उन बच्चों को कोई स्पष्ट या संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला है। इससे और भी बच्चे परेशान हैं। हम लड़की के बड़े भाई हैं प्रेमचंद यादव, ग्राम सभा। वहीं खबर देवरिया जिले के रुद्रपुर से है, जहां पर रुद्रपुर स्थित पौराणिक तीर्थ दूसरी काशी के नाम से प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे से ही लाखों की तादाद में भक्त जल चढ़ाने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए उप जिलाधिकारी संजीव कुमार उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी के साथ कई पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहे हैं। वहीं कुशीनगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पीएन पाठक के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध इंटर कॉलेज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि योगी के राज में अब प्रदेश में बम विस्फोट नहीं होते हैं, जबकि बसपा और सपा की सरकार में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में विस्फोट होते थे और बाकी सरकारें विस्फोट करने वाले आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य करती थी। खबर कन्नौज से है, जहां पर छिबरामऊ थाना क्षेत्र में चौधरी यान नगला में अज्ञात चोर ताला तोड़कर जेवर समेत लाखों की नकदी उड़ा ले गए, जिनकी तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं देवरिया के सलेमपुर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर एक जनसभा की और साथ ही आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोरोना काल में सपा की सरकार होती तो वैक्सीन का भी पैसा लगता, सपा वाले वैक्सीन को भी पैसे से बेचते। वहीं हमारी सरकार ने फ्री में वैक्सीन दी है और फ्री में महीने में 2 बार राशन भी दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि देवरिया जिले में 7 विधानसभा सीट हैं और छठे चरण में यहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। देखो, सपा बसपा की सरकार होती है ना, ये सारा वैक्सीन बाजार में बिक जाता, गरीब को नहीं मिलता। हाँ, सही बात है। और वैक्सीन भी फ्री और कोरोना कालखंड में राशन भी फ्री। एक बार नहीं, 2 बार राशन महीने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन के साथ साथ दाल भी, तेल भी और नमक भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी दे रहे हैं ना भाइयों बहनों। सपा के लोग परेशान हैं, कहेंगे इतना पैसा कहां से आ गया। मैंने कहा देखो, देवी लक्ष्मी भी इस बात को सोचती थी कि अगर इन गुंडों के हाथों में हम लोग पड़ जाएंगे तो सब अपना अपना घर भरेंगे, तिजोरी भरेंगे। वहीं जौनपुर के मछली शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी माला पंकज सोनकर ने मछली शहर नगर में जनसंपर्क किया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शमीम उद्दीन के आवास पर नगर के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी माला पंकज सोनकर को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया।
वहीं जलालपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला भी बोला। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा झूठे वादे भी हैं। वहीं हमारी सरकार बनने पर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और बुनकरों की समस्याओं को और युवाओं को नौकरी जैसी समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। वहीं खबर इंदौर के महू से है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर चुनाव का आगाज किया और इस दौरान पार्टी नेताओं ने विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि पर शिवराज सिंह चौहान लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र कर रहे हैं। प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिसका हम सभाओं में ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी खिलाफत करते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।